आर्यन और निखिल अपने दोस्त की शादी से वापस लौट रहे थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और हाईवे पर विजिबिलिटी लगभग ना के बराबर थी। निखिल बोला, भाई रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा, हाईवे पर पानी भर गया है, हमें कहीं रुक जाना चाहिए। आर्यन ने कहा, अरे यार सुबह ऑफिस जाना है, रुक मैं मैप्स लगाता हूँ, गूगल बाबा कोई ना कोई शॉर्टकट तो दिखाई ही देंगे। आर्यन ने फ़ोन निकाला, स्क्रीन चमकी और एक नीली लाइन एक पतले रास्ते की तरफ इशारा करने लगी। गूगल मैप्स की आवाज़ आई, टर्न लेफ्ट इन 200 मीटर्स इनटू ओल्ड फॉरेस्ट रोड, दिस रूट इज़ 40 मिनट्स फास्टर। निखिल घबरा कर बोला, भाई ओल्ड फॉरेस्ट रोड, नाम ही डरावना है, सुना है वहाँ पुराने समय में कुछ हादसे हुए थे। आर्यन हंसा, हादसे पुरानी बात है निखिल, ये 2026 है, तकनीक कभी झूठ नहीं बोलती। आर्यन ने स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी उस पतली ऊबड़ खाबड़ सड़क पर डाल दी। जैसे ही गाड़ी जंगल के अंदर घुसी, मोबाइल का नेटवर्क सीधे ई पर आ गया। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन अब कोहरा इतना घना था कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी जवाब देने लगी थीं। सड़क के दोनों तरफ पुराने सूखे पेड़ किसी कंकाल की तरह खड़े थे। अचानक गाड़ी के सेंसर जोर जोर से बजने लगे। अजीब है, सेंसर क्यों बज रहे हैं, सामने तो कुछ भी नहीं है। तभी कोहरे के बीच से एक सफ़ेद साया सड़क पार करता हुआ दिखा। आर्यन ने जोर से ब्रेक मारे। निखिल चिल्लाया, तूने देखा, कोई था वहाँ? आर्यन ने बाहर टॉर्च मारी, लेकिन वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। उसने फिर से मैप्स देखा, नीली लाइन अब भी सीधे आगे जाने को कह रही थी। करीब 1 घंटा बीत गया। तभी आर्यन को एहसास हुआ कि वे एक ही टूटे हुए मील के पत्थर को तीसरी बार पार कर रहे थे। आर्यन बोला, निखिल मुझे लगता है हम गोल गोल घूम रहे हैं। मैप्स कह रहा है हम मंजिल के करीब हैं, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। निखिल ने अपना फ़ोन देखा, उसके फ़ोन की घड़ी रुकी हुई थी। अब भी रात के 1:30। निखिल की आवाज़ कांपने लगी, भाई मेरी घड़ी बंद हो गई है और देख मैप्स पर अराइवल टाइम कम होने के बजाय बढ़ रहा है। तभी गूगल मैप्स की आवाज़ आई, 50 मीटर में गाड़ी रोकें, आप पहुंच गए हैं अपनी कब्र पर। लेकिन इस बार वो आवाज़ मशीनी नहीं थी, वो भारी थी, दबी हुई थी। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गाड़ी पीछे लेने की कोशिश की, लेकिन गियर फंस गया। तभी कार के पीछे वाले शीशे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। पीछे मुड़कर देखा, एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे की खाल लटकी हुई थी, खिड़की से चिपकी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं। वो अपनी उंगली से कार के धुंधले शीशे पर कुछ लिख रही थी। उसने लिखा, वेलकम होम। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थीं। गूगल मैप्स की स्क्रीन अब लाल हो चुकी थी और उस पर एक लोकेशन पिन दिख रहा था जो बिल्कुल उनकी कार के ऊपर था। मैप्स की आवाज़ गूंजी, लुक लेफ्ट। आर्यन ने बाईं तरफ देखा। कोहरे के बीच एक पुरानी कार का ढांचा पड़ा था। वो गाड़ी बिल्कुल उन्हीं की गाड़ी जैसी थी। उसके अंदर 2 कंकाल बैठे थे, जिनके कपड़े बिल्कुल आर्यन और निखिल जैसे थे। निखिल पागलों की तरह दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन लॉक जाम हो चुके थे। आर्यन चिल्लाया, ये नहीं हो सकता, हम तो यहाँ अभी आए हैं, वो लाशें पुरानी कैसे हो सकती हैं? तभी उसे समझ आया, ये रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं था, ये एक लूप था। वे यहाँ पहले भी आ चुके थे, मर चुके थे, और अब उनकी आत्माएं हर रात इसी रास्ते पर भटकती थीं। आर्यन ने अपने फ़ोन की तरफ देखा। स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन आया, रीकैलकुलेटिंग रूट टू हेल। कार की हेडलाइट्स बुझ गईं। कोहरा गाड़ी के अंदर भरने लगा और अंधेरे में वही बूढ़ी औरत आर्यन के कान के पास फुसफुसाई, इस बार शॉर्टकट मत लेना। अगले दिन अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। हाईवे के पास जंगल में 2 साल पुरानी एक कार मिली। अंदर 2 दोस्तों के अवशेष मिले। अजीब बात यह थी कि कार का डैशबोर्ड आज भी चालू था और मैप्स पर एक ही संदेश दिख रहा था, डेस्टिनेशन रीच्ड।